हेलो स्टूडेंट्स, आज जो ये वीडियो जो है आपके लिए एक्सरसाइज 3.5 का जो पहला सवाल है उसे लेके आए। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें जो इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि किन समीकरणों के जो है अद्वितीय हल हैं, किन समीकरणों का जो है कोई हल नहीं है, या किन समीकरणों के अनंततः अनेक हल हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया था। तो इससे पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा। यदि दो समीकरणें दी हुई हैं तो उनमें यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो अद्वितीय हल। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, कोई हल नहीं। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अनंततः अनेक। तो जो जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज से हमारे सारे सवाल लग जाए। तो इसमें क्या क्या सबसे पहले कह रहा है, बताइए किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इन सवालों में हमें ये पता करना होगा किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अनंततः अनेक हल है। तो इसे करने के लिए हम पहला सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल जो है x माइनस 3y बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तुलना करेंगे भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 1 बंद बक्से में, b1 बराबर -3 बंद बक्से में, c1 बराबर -3 बंद बक्से में। फिर तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे तो a2 बराबर 3 बंद बक्से में, b2 बराबर -9 बंद बक्से में, c2 बराबर -2 बंद बक्से में। अब तुलना करने के हमें निकालना क्या, सबसे पहले a1 बटे a2 1 बटे 3, b1 बटे b2 -3 बटे -9 -3 एकम 3 3 3 9 1 बटे 3, ये बराबर आ गया। इसका मतलब हमें c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। -3 बटे -2 3 बटे, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जो है कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो हम इसे हल भी नहीं कर सकते, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब अब हम इसे हल नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका दूसरा भाग देखेंगे। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग। अब दूसरे भाग को करने के लिए दूसरे भाग के सवाल को उतारना पड़ेगा, तो उतारते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल इसका क्या है, 2x प्लस y प्लस का 5 है, इधर पहले ले लेंगे, -5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और 3x प्लस 2y -8 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने, a1 बराबर 2 b1 बराबर 1 c1 बराबर -5। बॉक्स में बंद कर देंगे सबको। फिर तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, a2 बराबर 3 बंद, b2 बराबर 2 बंद, c2 बराबर -8 बंद। फिर वही काम, a1 बटे a2 निकालना है 2 बटे 3, b1 बटे b2 निकालना है 1 बटे 2। ये दोनों बराबर नहीं है, बिग दो बिंदु की। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अब जब अद्वितीय हल है, कह रहा है जब अद्वितीय हल है तो बज्रगुणन विधि से इसे हल कीजिए। अब बज्रगुणन विधि के लिए, बज्रगुणन विधि के लिए, बज्रगुणन विधि के लिए क्या है, b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2।
B1 हमारा कितना है 1, B2 कितना है 2, C1 कितना है -5, C2 कितना है -8, A1 कितना है 2, A2 कितना है 3, फिर B1 1, B2 2, इसे ऐसे लिख दें। फिर परिमाण का x बटे इसकी और इसकी 8 1 8 का है के माइनस 5 दूनी 10 का है के माइनस के बाई बटे 5 3 15 का है के माइनस के माइनस 8 दूनी 16 का है के माइनस के 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 का 3 आ गया। क्या आ जाएगा x बटे -8 प्लस 10 बाई बटे -15 प्लस 16 1 बटे 4 माइनस 3, तो x बटे 10 में से आ गया 2, बाई बटे 16 में से 15 का है 1 बटे 4 में कितना 1, फर्स्ट एंड थर्ड से x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, x बराबर कितना आ गया 2, सेकेंड एंड थर्ड से बाई बटे 1 बराबर 1 बटे 1, बाई बराबर कितना आ गया 1। जब अद्वितीय हल होगा तो हमें बीजगणित विधि से क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। पहले में क्या था, कोई हल नहीं था, दूसरे में अद्वितीय हल आ गया। अब तीसरा सवाल ऐसे ही देखेंगे। तीसरे सवाल में क्या करना है हमें, तीसरे सवाल में फिर से चेक करेंगे क्या है। तीसरा सवाल हमारा है जो थर्ड पार्ट है इसका, 3x - 5y - 20 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, 6x - 10y - 40 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। सारे काम भाई a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर -20। बॉक्स में बंद करो सबको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 6, b2 बराबर -10, c2 बराबर -40। बॉक्स में बंद। वही काम a1 बटे a2 3 बटे 6, 3 1 2 3, 3 दूनी 6, a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, फिर b1 बटे b2, b1 कितना -5 -10, b1 बटे b2 1 बटे 2, ये दोनों बराबर है। फिर निकालेंगे c1 बटे c2 20 बटे 40, c1 बटे c2 बराबर आ गया 1 बटे 2। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनंतता अनेक है, अनेक हल हैं। जब अनंतता अनेक हल होंगे तो हमें क्या करना है, इसे बीजगणित विधि से हल नहीं करना है, सिर्फ उसी को हल करना है जिससे जो है अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब इसके बाद जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट ये लोग आप लोग अपने आप घर से कर लाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे और बताना है कि इसका कैसा हल होगा। अगर अद्वितीय हल है तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो आप लोग मुझे लाकर बताएं। एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 3.5 का दूसरे का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और तीसरा सवाल इसमें मैंने सॉल्व किया है। इससे पहले वाले पार्ट में पहला सवाल और इसके बाद वाले पार्ट में इसका तीसरा सवाल सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ए और बी के किन मानों के लिए, सबसे पहले चीज क्या है, सवाल पढ़िए, सवाल में क्या पूछ रहा है वो पता होना चाहिए। ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होंगे, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। अनेक हल कब होते हैं, जब हमारी रेखाएं संपाती होती हैं, जो इससे पहले वाला वीडियो बताया। तो अनेक हल होते हैं, रेखाएं संपाती होती हैं और उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बटे b2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। जब ये चीज होती है तो हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस सवाल को देखो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, समीकरण में नोट करेंगे। 2x + 3y - 7 बराबर 0, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण हमारी a - b × x + a + b × y - 3a + b - 2 बराबर 0, ये हो जाएगी समीकरण नंबर
2। देखिए जो सवाल था उसमें हमें बराबर में 7 था, इधर बराबर में 3a + b - 2 था। हमने क्या किया, बराबर में 0 कर दिया, क्योंकि हमें a1 a2 a3 और c1 निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर में क्या होना चाहिए, 0। फिर करने के बाद हम इसकी तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर a1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2, b1 बराबर कितना आ जाएगा, 3, c1 बराबर आ जाएगा -7। फिर हम तुलना करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a2 बराबर हमारा आ जाएगा a - b, ब्रैकेट में लिखेंगे इसे, b2 बराबर आ जाएगा a + b, ब्रैकेट में लिखेंगे इसे, और c2 बराबर आ जाएगा -3a + b - 2। इन तीनों चीजों को हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में लिख लिया। a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 c2 आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो क्या लिखेंगे, यदि अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, तो हमारी कंडीशन क्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता है a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। a1/a2 = b1/b2 बराबर c1/c2। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हमारी तीनों कंडीशन a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमारे कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम वैल्यू रखेंगे, a1 बराबर कितना है, 2, a2a - b, b1 बराबर कितना है, 3, b2 कितना है, a + b, c1 बराबर -7, c2 - 3a + b - 2, माइनस से माइनस ये फर्स्ट एंड सेकंड को लेंगे पहले, यानी जब सच लेंगे 2/a - b बराबर 3/a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3a - 3b बराबर 2a + 2b, एक तरफ ले लो, 3a - 2a 2b + 3b, a बराबर 5b, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3, a बराबर हमारा 5b आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड लेने पर, सेकंड थर्ड लेंगे, 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 के से वहां 7a + 7b, 3 × 9a + 3b -3 दूनी 6, एक तरफ ले लो, 7a + 7b - 9a - 3b बराबर -6, 7a - 9a माइनस का 2a, 7b - प्लस का 4b बराबर -6। अब समीकरण 3 से a का मान रखने पर समीकरण 3 से क्या करेंगे, a का मान रख देंगे इस समीकरण, तो -2 a की जगह 5b + 4b बराबर -6, तो 5 दूनी -10b प्लस का 4b -6, -6b b बराबर -6/-6 -6 कम b बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, तो a बराबर कितना था, 5b, 5 × 1, तो a बराबर कितना आ गया हमारा 5, a 5 आ गया और b कितना आ गया हमारा 1 आ गया। फिर से एक बार बताऊंगा, सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है a1 b1 c1 निकालना है, a2 b2 c2 निकालना है, ये सबसे पहला काम है। अगर ये सवाल 4 नंबर में आता है तो यहाँ तक आप कराए तो आपको 1 नंबर में मिल जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, मस्ट है। अगर ये कंडीशन नहीं पता समझ लो, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो a1 हमारा 2/a - b, 3/a + b, 7/3a + b - 2। फर्स्ट एंड सेकंड को लिया, a बराबर 5b, सेकंड थर्ड को लिया, यहाँ से हमारी b की वैल्यू 1 आ गई, b बराबर 1 समीकरण 3 में रख दिया, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई। अब ये फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस हो गया, कहीं भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आएगा इसका कौन सा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, और k की वैल्यू निकालने के लिए साथ साथ इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कोई हल नहीं है। तो आप लोगों को तुरंत माइंड में याद आना चाहिए कि कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग वही बचाना चाहिए कि कोई हल नहीं है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहला काम समीकरण नोट करेंगे,
दूसरे का सेकेंड पार्ट। 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, और इधर हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस का 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, फिर वही करना है जो इससे पहले वाले सवाल में किया था, तुलना करनी है इसकी, करते चले आओ। वैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 3 बंद कर दो ये बक्से, b1 बराबर 1 बंद करो ये बक्से, c1 बराबर -1 बंद करो ये बक्से। फिर इसकी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 2k माइनस 1 बंद करो इसे बक्से में, p2 बराबर k माइनस 1 बंद करो इसे बक्से में, c2 बराबर माइनस का 2k प्लस 1 बंद करो इसे बक्से में। अब क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है, क्योंकि समीकरणों का कोई हल नहीं है, हल नहीं है। अतः कंडीशन पता होनी चाहिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये कंडीशन होती है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो b1 की वैल्यू 3 बटे 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू 1 बटे k माइनस 1, c1 की वैल्यू k माइनस 1, c1 माइनस 1 बटे माइनस 2k प्लस माइनस माइनस 1। फर्स्ट एंड सेकेंड 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3k माइनस 3 एकम 3, 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3 k बराबर 2। इसका मतलब अगर कोई हल नहीं है तो k का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो लिख दोगे, अतः k बराबर 2 के लिए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बहुत सरल है, कुछ नहीं है, सिर्फ 2 चीजें आनी चाहिए। एक आना चाहिए a1 b1 c1 निकालना, a2 b2 c2 निकालना, और एक आना चाहिए जो इन समीकरणों की कंडीशन हल करने की, उन कंडीशनों को आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे दिक्कतें हैं तो निश्चित रूप से ये सवाल आप लोगों पर नहीं लगेंगे। फिर से एक बार, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल दिया, कोई हल नहीं है तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसे हल करेंगे फर्स्ट सेकंड से, k बराबर 2 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब ये दूसरे सवाल के दोनों पार्ट हो गए। अब कौन सा सवाल हमारे पास रहेगा, तीसरा सवाल। इसमें एक समीकरण दी हुई है, इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से हल करना है। दोनों विधियों से हल करने के बाद ये पूछ रहा है कि कौन सी विधि अच्छी है। तो अच्छी विधि तो आप लोगों को आने के ऊपर है, आप लोगों के समझ में आने के ऊपर है, और आप लोगों के करने के ऊपर है। तो कैसे, देखिए सवाल देखिए। तीसरा सवाल है 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, और 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। पहले इसे किससे करेंगे, बज्रगुणन विधि। तो बज्रगुणन विधि करने के लिए वही काम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर माइनस का 9। अब इसकी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर माइनस का 4। a1 आ गया, b1 आ गया, c1 आ गया, a2 आ गया, b2 आ गया, c2 आ गया। बज्रगुणन विधि से बज्रगुणन को याद करो, b1 c1 a1 b1, b2 c2 a2 b2, b1 5, c2 2, c1 -9, c2 -4,
A1 8, A2 3, फिर B1 5, B2 2, सारे आ गए। तो x बटे इसकी मल्टीप्लाई करें, 5 चौक 20 का आएगा माइनस इसकी 9 दूनी 18 का आएगा माइनस y बटे इसकी गुणा और 27 माइनस 8 चौक 32 माइनस 1 बटे इसकी गुणा 8 दूनी 16 माइनस 5 या 15 x बटे माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 8 y बटे माइनस का 27 प्लस का 32 1 बटे 16 माइनस 15 x बटे माइनस का 2 y बटे प्लस का 5 1 बटे 1 फर्स्ट एंड थर्ड से x बटे माइनस 2 बराबर 1 बटे 1 x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 सेकेंड एंड थर्ड से y बटे 5 बराबर 1 बटे y बराबर कितना जाएगा 5। तो बज्रगुणन विधि से हमारा x बराबर माइनस 2 आया, y बराबर 5 आया। प्रतिस्थापन विधि से भी इतना ही आएगा। अब दोनों को मैं लगाऊंगा, दोनों को आप लगाएंगे। अब आपको भी कोई सी अच्छी लग सकती है, मुझे भी कोई सी अच्छी लग सकती है। अब दोनों को लगाने के बाद आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि कौन सी विधि जो है अधिक उपयुक्त है। जब इसे हम लगाएंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए क्या करते हैं, ये तो हो गई हमारी बज्रगुणन, ये हो जाएगी अब प्रतिस्थापन विधि। जब प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरी वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम x का मान निकालने में 8x प्लस 5y बराबर 9 दिया है, तो 8x बराबर हो गया 9 माइनस 5y, x बराबर हो गया 9 माइनस 5y बटे 8। इसे डाल देना समीकरण नंबर 3, ये होगी समीकरण नंबर 1, और जो दूसरी है 3x प्लस 2y बराबर 4, ये होगी समीकरण नंबर 2। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो 2 में 3x प्लस 2y बराबर कितनी है 4। 3x की जगह 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4। 8 बटे में है तो पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर देना। जब 8 से गुणा करें यार कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 माइनस 5y, इधर 8 से गुणा होगी 8 दूनी 16y, 8 चौक 32 आएगा 9 क्या 27 माइनस 5 किया 15y प्लस 16y बराबर 32। 27 प्लस 16 में से 15 गया 1y 32, y बराबर 32 माइनस 27, y बराबर 5। किसमें रखना है, समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 हमारी क्या है, x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8। तो 9 माइनस 5 गुणा y की जगह 5 बटे 8, 9 माइनस 25 बटे 8, 15 में से 9 गए 6, 16 बटे 8 माइनस का 2, x बराबर आ गया माइनस का 2। तो देखिए दोनों विधियों से x और y की वैल्यू कैसी आई है, सेम आई है, और x और y की वैल्यू सेम आई है। ये बज्रगुणन विधि, ये रही प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधियों में जो विधि आपको अच्छी लगे, जिस विधि को आप सरल तरीके से लगा सकते हैं, जिस विधि पे आपकी पकड़ अच्छी है, वही विधि अच्छी है। मेरे हिसाब से तो प्रतिस्थापन विधि जो है उपयुक्त है। तो इन दोनों विधियों में आपको ये बताना था इसमें कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ये जो है एक्सरसाइज 3.5 के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल ये इस वीडियो में है। इससे जो आगे का सवाल, जो तीसरा सवाल और चौथा सवाल है, वो अगले